नमस्कार, मैं हिमांशु परियार। आज की ये जो जनसभा है इसका हमने नाम रखा है मेवाड़ झरोखा। मेवाड़ झरोखे में जानने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में किस तरह से हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। समाज में जिस तरह से आज जो देखने में और सोशल मीडिया में कई सवाल चर्चा में बनते हैं, नए युद्ध को लेकर किस तरह से हम उनमें पुनः पुरानी संस्कृति कैसे हम भर पाएँ और उनको पुरानी अपनी सभ्यताओं की ओर कैसे जोड़ पाएँ, इसी को लेकर आज हमारी यह धर्म सभा का आयोजन हुआ है। तो हमारे साथ में है हमारे इंद्रदेव जी महाराज गुरुदेव और पवन जी गुरुदेव और हमारे वरिष्ठ पत्रकार से करण जी साहू। तो जानने का प्रयास करेंगे सबसे कि किस तरह से हम आने वाले समय में अपने नए युद्ध को अपनी सभ्यता की ओर जोड़ सकें। स्वागत है आप सबका सर। जय सिया राम। सबसे पहले मैं सनातन मंत्र से शुरुआत करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये एक ऐसा ही सनातन धर्म है कि सबके कल्याण की बात करता है। जैसा कि सामाजिक सौहार्द, सबसे पहले निज पर शासन फिर अनुशासन। जो हमारे घर में जो हमारे बेटियां हैं, बच्चे हैं, सबसे पहले उन माँ बाप को उस बच्चे और बच्चियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी के समय में यह मेवाड़ी ने संपूर्ण भारतवर्ष में लव जिहाद का मामला चल रहा है। लव जिहाद मामला को अगर जो रोकना है तो कोई सोशल मीडिया या अखबारबाजी या कलेक्टर को ज्ञापन देकर के कभी भी नहीं रोका जा सकता है। जब तक हम सभी सनातन धर्म प्रेमी एक होकर के, एकजुट होकर के अपने सबसे पहले बच्चे और बच्चियों पर ध्यान दें, हमारे कि हमारे बच्चे और बच्चियां क्या कर रहा है। दूसरी बात है कि अपने सनातन धर्म में 3 स्तंभ है। 3 स्तंभ में जैन हुआ, सिख हुआ, ये 3 स्तंभ में सबसे पहले तो किसी भी प्रकार से कोई जाति बाति भेदभाव ये तो कभी रहना ही नहीं चाहिए। ये फलाने जाति का है, अगले जाति का है, या तिकरे जाति का है। अगर जो आप एक सूत्र में अगर जो सनातन धर्म बंध जाओगे तो किसी के भी पावर नहीं है कि हमारे सनातन धर्म पर कोई अटैक कर सकता है। और वास्तविक में यह लव जिहाद की जो मामला है, ये बहुत ही शर्म का विषय है कि हमारे सामने ही हमारी बेटियां दूसरे को घर जा रही है। तो इसका हम सभी सनातन और मिल करके इसको हम रोक सकते हैं। और मैं विशेष रूप से जो YouTube चैनल पर ये आपने झरोखा ले रहे हैं, वास्तविक में आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप यदा कदा कभी कहीं कभी भी आप सनातन संतों पे आप इंटरव्यू लेते हैं। और इस इंटरव्यू के द्वारा सनातन धर्म के संत भी, सनातन धर्म के संत वो है कि संपूर्ण हिंदू समाज का वो प्रतिनिधित्व करता है। एन केन प्रकार के द्वारा, चाहे सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे प्रवचन के द्वारा, सभी सनातनियों को एकत्रित करने का प्रयास करता है कि सभी सनातन एकजुट होकर एक सूत्र में बंध जाए, ताकि हमारे धर्म का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, राष्ट्र का भी कल्याण हो। और मैं इस विषय में, झरोखा के विषय में एक बार और मैं बोल रहा हूँ कि जैसा कि आप सभी कई मंदिर में आप जाते होंगे और आज से 25-30 वर्ष पहले मंदिरों की हालत देख ले कि गांव के, शहर के लोग जो भी थे आरती के समय में घंटी घंटा नगाड़े स्वयं बजाते थे। और अभी के परिप्रेक्ष्य में आप हर घर मंदिरों में आप देख लो कि इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र लग चुका है। भक्तों का ठीक है, आना जाना ठीक है, सनातन नौजवान युवा पीढ़ी आकर्षित हो रहे हैं इस 21वीं सदी में, लेकिन उसके साथ साथ में, नारा के साथ में, या आप धरातल पर अगर जो काम करोगे, जहाँ जिस मंदिर है उस मंदिर में अगर जो आप 5-50 अगर जो सनातनी जाते हो तो आप में बातचीत करोगे, चर्चा करोगे, धर्म के विषय में चर्चा करोगे। आज एक छोटे से बच्चे को आप अगर जो पूछ लो तो हनुमान चालीसा को उसको आता नहीं है। और अन्य, इस शब्द पर नहीं बोलो, अन्य क्या, अन्य में जैसे कि आप देख लो, वो हर शुक्रवार को वो छोटे से बच्चे भी है तो वो, ये शब्द नहीं बोल रहा हूँ, समझ गए होंगे।
और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से जो मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को संबोधित कर रहा हूँ, आप मेरे बात को समझ जाएं कि अगर जो आप अभी नहीं जगेंगे तो फिर सनातन धर्म को वास्तविक में नहीं, ऊंचाइयों पर हम नहीं ले जा सकते हैं। आगे प्रयास करते हैं। गुरुदेव का आपका क्या विचार है? जी सर। सनातन के मंत्र और सौहार्द की, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना पड़ेगा, पुरानी संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा और गाँव की ओर लौटना पड़ेगा। अभी आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है कि गाँव से पलायन करके और सिटियों में लोग भाग आ रहे हैं। तो सिटियों में जो वातावरण है, जो माहौल है, जो नेचुरलता नहीं है, वो गांव में जहाँ मिलती है वो सिटियों में नहीं मिलती है। बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके सिटियों में आ जाते हैं और एक बेटे का क्या धर्म बनता है माँ बाप की सेवा करना, और बेटी का क्या धर्म बनता है। और हमें सनातन धर्म यही सिखाता है, हमारे माँ बाप यही सिखाते हैं, हमारे संत यही सिखाते हैं, संतों की वाणी यही है और आदिकाल से यही सिखाते आए हैं। जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं आएंगे तो संस्कृति बची नहीं सकती है। और संस्कार के साथ साथ में संस्कृत भी बहुत जरूरी है। संस्कृत नहीं होगी तो संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि सुसंस्कृता संस्कृता, संस्कार संस्कृत से ही संस्कार आते हैं। तो सबसे पहले हमें माता पिता का अनुग्रह करना चाहिए, उनके शरणों में बैठ करके उनकी बात का पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वो आज्ञा करते हैं, एक माँ बाप का धर्म बनता है कि बेटे को कभी भी गलत मार्ग पर नहीं ले जा सकते हैं। कैसा भी माँ बाप हो, बेटे को सही मार्ग, सद्मार्ग पर ले जाते हैं। और बेटे का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए माँ बाप ने हम पूरा जीवन दिया, पूरा न्योछावर किया, हमें बचपन से बड़े किए, चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखाना सिखाया, अपने को कमी भोग करके और हमें पूरे आनंद दिए, पूरे ऐश और आराम, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ की व्यवस्था की। लेकिन बुढ़ापे में हमारा क्या धर्म बनता है? हमारा यही धर्म बनता है कि बुढ़ापे में हम उनकी उंगली पकड़ करके लाठी का सहारा बने और उनकी सेवा करें। तो उनका जो आशीष है, जो आशीर्वाद है, वो हमारे जीवन में फलीभूत होता है। और जो बुजुर्ग और जो माँ बाप जो संस्कार देते हैं, जो बातें बताते हैं, उनके जो जीवन का अनुभव होता है वो कहीं किताबों में नहीं मिलेगा। वो उनके जीवन का अनुभव हमारे जीवन में, आचरण में चला जाए तो हमारी पीढ़ी एक गलत राह से बच सकती है और वो संस्कार से सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकती है। नहीं तो आजकल के परिप्रेक्ष्य में और आजकल के इस परिवेश में क्या हो रहा है आप सब जानते ही हैं। सारी मर्यादाएं लुप्त हो चुकी हैं, सारे परिवेश लुप्त हो चुके हैं, सारे पहनावे लुप्त हो चुके हैं। आजकल देख लो, कहीं भी जाओ पिकनिक स्पॉट पे या पार्क में, कहीं भी आप जाकर के देख लो क्या पहनावा चल रहा है, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है, क्या चल रहा है। माँ बाप को धोखा दे रहे, समाज को धोखा दे रहे, लड़के लड़कियां जाकर के और इतने शॉर्ट पहनावा पहन रहे। हमारी संस्कृति क्या है, हमें क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और भगवान को, सूर्य नारायण को नमस्कार करना चाहिए। सारे देवता हैं, इनसे हमने सीखा है। धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए सुबह उठ करके, ये हमारी माँ है। और धरती माँ के बाद में जननी माँ को प्रणाम करना चाहिए। वेदों शास्त्रों में यही लिखा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी जो माँ है वो जन्म भूमि है, वो जननी से भी बड़ी बताई गई है। और जन्म भूमि पर आते जाते रहना चाहिए। समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, इस पर हमें आगे आकर के कार्य करना चाहिए। और धर्म परिवर्तन, सबसे बड़ी आजकल ये विडंबना हो गई है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। जो अभी मेवाड़ में जो आदिवासी लोग हैं, इधर जाड़ और पलासिया, इधर चले जाइए आप, तो विधर्मी लोग आकर के इनको धर्म परिवर्तन, लोग के बस में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। 10 लाख 20 लाख रुपए दे करके ये धर्म परिवर्तन कराते हैं। वो ये जानते नहीं है कि ये कितनी बड़ी बात है। अपने धर्म में रह करके जो जीता है, जो मृत्यु पर्यंत तक अपने धर्म में जीता है, अपने संस्कृति का पालन करता है, वो भगवान गीता में कहते हैं कि स्वधर्मेन
अपने धर्म में ही व्यक्ति को जीना चाहिए, अपने धर्म में ही मरना चाहिए, वही सबसे सही और अनुकूल होता है, वही सनातन धर्म का पूरा प्रतिपालक होता है। और अपने धर्म को छोड़ करके अगर दूसरे धर्म में स्थानांतरण कर ले तो वो वर्ण संकर कहलाता है, वो अपने माता पिता की संतान नहीं कहलाता है। तो हमें वर्ण संकर नहीं बनना है, अपने धर्म में ही जीना है, अपने धर्म के लिए भले ही अपने प्राण न्योछावर करने पड़े। देखिए आज आगे अपने हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, लक्ष्मीबाई, और इन्होंने क्यों बलिदान किया, अपनी जान पर खेल करके। और किसके लिए किया, आज वो करके चले गए, उन्हीं के बल पर, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की प्रेरणा से आज हम आराम से सुखी हैं और आनंद से जी रहे हैं। हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया है और उन्हीं की प्रेरणा लेकर के और हमारे धर्म को बचाना है और सभी को प्रेरित करना है, गांव-गांव जा कर के। और जहां अपन रहते हैं, समाज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो मंदिरों में और यहाँ अपने धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, शिक्षा देनी है। और जो हमें कार्य अच्छा लगे कि इससे हमारे सनातन और सामाजिकता और धर्म आगे बढ़ सकता है, संस्कृति आगे बढ़ सकती है, उसी कार्य को आगे बढ़ाना है। और छोटी छोटी कुरीतियों को हमें बिल्कुल समाप्त करके और नई नई नीतियाँ और नई नई संस्कृति और नई नई सामाजिकता हमें उसमें ऐड करनी है। और सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, हमारे शास्त्रों ने सारी प्रक्रिया, सारे रास्ते, सारे मार्ग बता रखे हैं, लेकिन उनको पढ़ेंगे जब हमें मार्ग मिलेगा, प्रशस्त होगा। सतगुरु के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, संतों के चरणों में, माता पिता के चरणों में बैठ करके और उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर रखेंगे, उनसे विनय करेंगे, तो ये सारी चीज़ें, संस्कार अपने आप स्वतः ही आ जाते हैं। तो इनको हमें टाइम देना चाहिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, ऐसा नहीं सुबह से शाम तक ऑफिस के कार्यों में ही लगे। माँ बाप सबसे पहले गुरु होते हैं, तो सबसे पहले 5-10 मिनट उनको टाइम देना चाहिए, उनसे सारी जीवन की क्रियाएं सीखनी चाहिए, तभी समाज में उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा। आज के युवा हैं जो उज्जवल भविष्य का निर्माण, भारत का निर्माण है, तो युवाओं को जो संस्कार। कुछ सवाल आगे जो उठते हैं कि ये जो आपने बताया है, वाकई में ये तो जो हमारे 50 के दशक की जो पीढ़ियाँ थी वाकई में करती है, लेकिन आज जिस तरह से नया युवा जो नशीले पदार्थ की ओर डाइवर्ट हो रहा है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ कि आज का नया युवा, हम सोशल मीडिया पे हो गए या आए दिन पढ़ते हैं कि तरह तरह के कुछ मादक पदार्थ आ रहे हैं जो युवाओं को भ्रमित कर रहा है। कई ऐसे बाहर के जो मादक पदार्थ हैं वो युवाओं को जकड़ रहा है, तो उनको कैसे हम उनसे मतलब उसको बचा पाएंगे? कुल मिला करके, क्योंकि सरकार अपने स्तर पर हर तरह से प्रयास कर रही है। कुल मिला करके अभी कई ऐसे जने मैं अपने आंखों के नजरों के सामने में देखता हूँ कि जो युवा पढ़ लिख करके उसे परिवार को चलाना है, देश को चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, समाज को सुधारना है, वह युवा नशे के लत में आकर के रोड पर मिलता है, कहीं तो नाली में मिलता है, कहीं तो उनकी स्थितियां अभी 1 महीने पूर्व 90 की स्पीड में चलाते हुए एक एक्सीडेंट कर दिया हाईवे पर। तो कुल मिलाकर के अगर जो मैं पहले भी बोला था इंटरव्यू में कि सबसे पहले उनके माता पिता, उनके अपने बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस ओर जा रहा है। और मैं आज युवा पीढ़ियों को भी हाथ जोड़ करके मैं निवेदन करता हूँ, संत समाज निवेदन करता है कि परम पिता परमात्मा ने नर्तन है साधन भव सिंधु तरनु, ऐसा समय फिर आए नहीं आए है ना तब तो ऐसी दया और जीवन निरर्थक जाने न पाए। 84 योनियों में जब जीव चक्कर काटता है तब मनुष्य रूप में परम पिता परमात्मा हम लोगों को भेजते हैं, और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर करके अपने को नशे में लिप्त होकर के स्वयं तो बर्बाद हो ही रहे हो और अपने घर परिवार को भी बर्बाद कर रहे हो। तो इस बर्बादी को अगर जो रोकना होगा तो अपने आप में सुधार करना ही होगा। जिस तरीके से गुरुदेव ने बात की, लव जिहाद की, धर्मांतरण की बात हुई है, इसके लिए संत समाज तो आगे आ ही रहा है और कई लोग आजकल इसके प्रति बहुत अवेयरनेस भी आ गई समाज में। पर क्या अपन नहीं मानते कि सरकार को कोई ऐसा सख्त कानून लाना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें रुके, क्योंकि सरकार इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रही। सबसे दुखद बात यह है कि वास्तविक में जिस तरह से मुंबई की घटना, एक बच्ची हर हिंदू लड़कियों से
बुर्का पहना करके और उससे कलमा पढ़वाया जाता है। तो सरकार क्या कर रही है? कहीं तो डबल इंजन है, कहीं ट्रिपल इंजन है। और मैं एक बात और खुले रूप से बोल रहा हूँ, आज करीब 3 वर्ष कन्हैयालाल हत्या, उदयपुर की हत्या हो गई है और ट्रिपल सरकार है, केंद्र की भी सरकार, राज्य की सरकार, किसी का नाम नहीं लेता हूँ, उनको दमादी आदर क्यों दिया जा रहा है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा उनको फांसी क्यों नहीं दिया जा रहा है? कितने वर्ष तक पुण्यतिथि मनाया जाएगा कन्हैयालाल जी का? तो वास्तविक में और कई ऐसी घटनाएं होती है। आज भी उदयपुर की घटना में मैं कलेक्टर में ज्ञापन देने के लिए गया था, किसी सामाजिक संस्था को जान से मारने की धमकी दिया गया है। तो मैं सरकार, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और मैं शासन प्रशासन से सभी मांग करता हूँ और मैं तो कह रहा हूँ कि संपूर्ण भारतवर्ष में अगर जो योगी मॉडल चल जाए तो वास्तविक में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है कि किसी को धमकी दिया जाएगा, किसी का हत्या किया जाएगा। आप अपने धर्म के लिए जी रहे हो, हम अपने धर्म के लिए जी रहे हो, हमारे धर्म में जयकार करने के लिए आप नहीं रोक लगा सकते हो। और मैं एक बार पुनः केंद्र सरकार से करबद्ध रूप से निवेदन करता हूं कि आपके पास में सरकार है, आपके पास में कानून है, कानून बना कर करके ऐसे धमकीबाजों और इस तरह के अपने बरगला कर करके हिंदू धर्म से किसी अन्य धर्म में परिवर्तित कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? अगर जो आप केंद्र सरकार अगर जो नहीं करते हो तो संत समाज अपने स्तर से कर रहा है, फिर अगर जो धरना हो, प्रदर्शन हो, जो भी हो, वो संत समाज करेगा। जिस तरह से आपने योगी मॉडल की बात की है जी, संविधान ने सभी मुख्यमंत्री को बराबर शक्तियां दी। जी, कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, जी, मुख्यमंत्री जी। है, तो वो इतने कड़क एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? सबसे दुखद बात तो यही है कि अगर जो यूपी मॉडल की सरकार आज से करीब 10 वर्ष यूपी में आप चले जाते हैं, कोई रात में 10 बजे रात में नहीं निकलता था और अभी रात दिन 12 बजे रात में बेधड़क होकर के चलो। तो मैं तो राज्य सरकार से परम आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आपको राजस्थान में यूपी मॉडल को लाना ही होगा, अन्यथा कोई भी आपकी शासन का नहीं देखा जा रहा है कि किस तरह से ये धर्मांतरण कर करके हिंदुओं को दूसरे धर्म में परिवर्तन किया जा रहा है। यह हम सभी हिंदुओं की शर्म की बात है। इस पर आपको सोचना, एक बार नहीं 1 लाख बार आपको सोचना होगा। क्या संत समाज युवाओं को प्रेरित करने के लिए किसी ढंग के कार्यक्रम आयोजित करेगी? क्योंकि आज का युवा बहुत भटका हुआ है। मैं आपको एक ऐसी घटना, उदयपुर का एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी स्थान का, मैं उसके बिल्कुल पास में ही रहता हूँ। वहाँ पर लड़के लड़की युवा दर्शन करने के बहाने आते हैं और वहाँ पर आशिकगिरी करते हैं। क्या ये एक संत समाज का भी वहाँ पर एक वो मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई ये वो जगह नहीं है, यहाँ से आप धार्मिक चीज़ें कुछ सीखे बनिस्बत कि इसको आप बदनाम कीजिए? क्या आप संत समाज को थोड़ा कमज़ोर नहीं मानते? हिंदू धर्म के तो भी संत है, क्या उनको आप थोड़ा कमज़ोर नहीं मानते कि युवाओं के अंदर एक वो ऐसी एक प्रेरणादायी चीज़ें देने में कमज़ोर रह रहे हैं? आज किसी भी हिंदू युवा के अंदर वो धार्मिक ज्ञान नहीं है जितना कि विधर्मियों के अंदर होता है। ये कमी आप किसकी मानते हैं? सर्वप्रथम मैं, ये बात बहुत ही यक्ष प्रश्न है और वास्तविक में हर संतों को जो मंदिर मठ लेकर के बैठे हुए हैं, जो दिन रात प्रभु परमपिता परमात्मा को अर्चन कर करके सनातन धर्म के कल्याण के लिए सोचता है, मंदिरों से बाहर निकलना पड़ेगा संतों को समाज सुधार के लिए। अगर जो आप मंदिर से बाहर नहीं निकलते हैं समाज सुधार करने के लिए, तो केवल परम पिता परमात्मा ने और हम आपको केवल महंत की गादी रखने के लिए नहीं दिया है। साफ स्वच्छ शब्दों में बोल रहा हूँ कि आरती और पूजा पाठ और भागवत कथा रामायण कथा से हट कर करके जो हमारे हिंदुत्व के समाज में, जो हमारे मंदिरों में जहाँ पूजा अर्चना होना चाहिए, जहाँ अगरबत्ती जलना चाहिए, जहाँ प्रसाद भोग लगना चाहिए, वहाँ पर लड़के लड़कियाँ आशिकबाजी करती है, वहाँ कई प्रकार से वैसे कुकृत्य करती है जो अपने सनातन धर्म के लिए। और ये किसका उत्तरदायित्व होगा? ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होगा तो हिंदू के संत समाज होगा। मैं खुले रूप से मैं अपने आप को मैं बोलता हूँ दावे के साथ। तो इसका आगे अल्टरनेट क्या है? इसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं? क्या रोड मैप लाएं
क्योंकि दायित्व हम सबका भी है। जी, इसका सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। हम भी प्रयास कर रहे हैं, और आप जितने भी यहाँ पर नौजवान युवा बैठे हुए हैं, सबका परम कर्तव्य है कि 2-2, 3-3 जने की टोली निकल करके हर उदयपुर के जितने भी संत हैं, चाहे जितने भी मंदिर के पुजारी है, जितने भी मठ है, उनसे संपर्क करके विचार विमर्श करके एक बड़ी बैठक आयोजन करके इस यक्ष प्रश्न के विषय में 5-10 मुद्दे को लेकर के हिंदू समाज को बात क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हिंदू धर्म के जितने भी संत हैं जी, कहीं न कहीं किसी के अंदर अहंकार भी है? वो अपने आप को कहता है कि मैं ज़्यादा बड़ा गादीपति हूँ, कोई कहता है तो बिल्कुल ही छोटे हैं, तो हमसे तुच्छ हैं। ऐसा करके कि हम अपने ही धर्म के जो पंथ के ले लीजिए, धर्म के ले लीजिए, मंदिरों के ले लीजिए, मठ के ले लीजिए, उनको हम कहीं तिरस्कार नहीं करते हैं इनका? देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ हिंदू संत के विषय में कि यह हमारी बात अगर जो किसी के पास में चले जाए, चाहे जो अपने हिंदू धर्म में 33 कोटि देवताएँ हैं, चाहे भैरव जी को मानो, गणेश जी को मानो, हनुमान जी को मानो, चाहे किसी भी देव को मानो, लेकिन अगर जो किसी भी देव को मान रहे हो तो सबका मालिक एक है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं किसी को भी मान लो लेकिन मेरे को ही मान रहे हो आप। तो ये प्रश्न ये है कि कोई बड़ा ना कोई छोटा है, ना कोई गादीपति है, ना कोई रोडपति है। जो भी भगवान के पूजा कर रहे हैं वो तो पुजारी कहलाए हैं। अब ये कोई हम ऊंचे हैं तो हम महामंडलेश्वर हैं, तो हम ये हैं, तो हम फलाने हैं, तो हम ढिकाने हैं, ये किसको दिखाओगे? ये किसी को दिखाने का नहीं। मैं तो कहता हूँ सबसे छोटा मैं हूँ। मेरे पास में कोई पद और मद से बच करके रहना। अगर जो पद में जियोगे तो सनातन का कभी भी भला नहीं कर सकते हो। आपको सनातन का भला करना है या पद के मद में रहना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। एक सवाल आपसे भी है कि अभी जो भी हिंदू धर्म के पिछड़ने का कारण और विधर्मियों का एक जो, क्योंकि विधर्मी आगे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी युवा पीढ़ी उनको बहुत सपोर्ट करती है, चाहे वो एक जिहाद करके उन्होंने एक शब्द रखा है, वो सभी समस्त हिंदुओं को काफिर मानते हैं और काफिरों के खिलाफ उन्होंने जिहाद छेड़ रखा है। तो ऐसा क्या है कि हिंदुओं के युवाओं को इस तरह का एक धर्म के प्रति एक अच्छा ज्ञान मिले, एक अच्छा रास्ता मिले, जिससे वो भी अपने धर्म को लेकर के थोड़े से संस्कृति को लेके वो ज़्यादा सीरियस हो जाएं और विधर्मियों की तरफ आकर्षित ना हो, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटियां तो लव जात का शिकार होकर चली जाती है, यहाँ तक कि उनका कई बार मर्डर भी हो जाता है अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है। ऐसा क्या रास्ता आप बताना चाहेंगे जिसकी वजह से कि हिंदू युवा भटके नहीं और अपने धर्म के अंदर ही रहे? हाँ, ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। तो इसमें क्या है कि सबसे मोस्ट जो बात है वो यूनिटी है। तो अपने हिंदू जो युवा लड़के हैं, युवा संस्कृति है, उनको यूनिटी बनानी पड़ेगी, एकता दिखानी पड़ेगी। जैसे अन्य विधर्मी हैं, उनके कुछ भी हो जाने पर अगर दो है, दो से भी अगर अपन कुछ भी कह देते हैं तो हजारों इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या है? एकता, यूनिटी है उनकी। और कोई भी उनका पर्व और त्योहार होता है तो अपनी यूनिफॉर्म, अपने वेश में आते हैं। वो ये शर्म नहीं करते हैं कि हमें चोटी रख रखी है, कि तिलक लगा रखा है, कि ये आज के मॉडर्न में क्या है, लोग बाग हंसते हैं। आज के किसी युवा से, हिंदू युवा से आप कह के देखो हम चोटी लगा के, तिलक लगा के, चोटी रख के ये अपने वेश में अगर जा रहे हैं तो वो हमको थोड़ा सा ये समझते हैं, स्टैंडर्ड कम समझते हैं, ये कम स्टैंडर्ड है। ऐसा नहीं है। चोटी जो लगता है वो ये ज्ञान वल्लभी कहलाती है, इससे ज्ञान का वर्धन होता है। और जो नित्य तिलक लगाता है चंदन का, उसके यहाँ आज्ञा चक्र पे हमेशा लक्ष्मी उसके घर में कमी नहीं आती है और आरोग्यवान रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, हमारे युवाओं को प्रेरित करती हैं। तो ये संस्कार अपने, जैसे हम अपने बच्चों को करेंगे तो वो धीरे धीरे स्कूलों में चलता है। तो स्कूलों में हमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं उनको प्रिंसिपल या मैडमों को उनको सबको समझानी चाहिए कि स्कूलों में भी संस्कार दी क्या जाए। आपका ऐसा मानना है कि जो स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है उसके अंदर एक विषय इसका भी होना चाहिए? क्या होना चाहिए, ये कमी हमारी सरकार की तरफ से? बिल्कुल 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 होना चाहिए। संस्कार से संबंधित और हमारे वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, इनसे संबंधित स्कूलों में बच्चों को बताया जाना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा ही आगे जाके भारत का भविष्य बनता है और नींव मजबूत करता है। स्कूलों में जो शिक्षक शिक्षा देते हैं
वो शिक्षा बच्चे को डायरेक्ट चली जाती है और वो उनकी मानते हैं, और घर पे आकर के वो उसका पालन करें, माँ बाप भी शिक्षा देवें, टीचर भी शिक्षा देवें, तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति बच सकती है और युवाओं को ये अच्छी प्रेरणा मिल सकती है। आप दोनों की तरफ से एक संत समाज को क्या आग्रह या अपील करना चाहेंगे कि सब समस्त उदयपुर के जितने भी छोटे बड़े मंदिर हैं, मठ हैं, आश्रम हैं, क्या वो ऐसी क्या कोशिश करें कि सब एकजुट हो जाए और फिर आप लोग मिलकर एक ज्ञापन सरकार को दें कि इसको एक शिक्षा के रूप में भी इसको एक जोड़ा जाए और एक युवाओं मंच के पर लिए भी एक मंच पर आकर एक मंच पर आकर के। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनियों से एक आह्वान करता हूँ, जितने भी मठ मंदिर लेकर के बैठे हुए हैं, भंडारा अपने जगह में है, कथा अपने जगह में है, प्रसादी अपने जगह में है, छोटे छोटे बच्चे को आप हर मंदिरों में आप बुलाएं, उन्हें रामकृष्ण के विषय में आप ज्ञान दें, धर्मशास्त्र के विषय में ज्ञान दें। एक मैं रामचरितमानस के विषय में संक्षिप्त में ही आपके बोल रहा हूँ, अगर जो ये बड़ा बहुत ही प्रेरणादायक है। ये अमेरिका में एक भारतवासी गए और वहाँ पे श्री रामचरितमानस कहीं भी नहीं दिखाई दिया। वो बड़ा मायूस हुआ कि भाई यहाँ पर सभी देशों के पुस्तकें हैं और रामचरितमानस यहाँ मिल नहीं रहा। लाइब्रेरी के इंचार्ज से पूछते हैं, महोदय जी यहाँ रामचरितमानस रामायण जी मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। बेल्ट उतारो, मोजे उतारो, हाथ धो, लाल कपड़े में बंधा हुआ था रामचरितमानस। कहने का तात्पर्य यह है, प्रेरणा ये लेना चाहिए कि हमारे मूल संस्कृति को विदेशी लोग अपना रहे हैं। जगदीश मंदिर में चले जाओ, जो अंग्रेज है वो साड़ी पहन करके आ रही है, भगवान के दर्शन कर रही है, और हम विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसा इन्होंने पवन जी शर्मा ने बताया था कि छोटे छोटे कपड़े में, अरे कम से कम जहाँ मंदिर में अगर जो जा रहे हो तो कपड़ों को तो कम से कम ध्यान दियो। कई ऐसे मंदिरों में है कि वहाँ से मंदिर के द्वारा ही कपड़े मिलता है। तो मैं एक बार पुनः समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से भी आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएं। स्वागत है, इंजीनियर बनाएं, कलेक्टर बनाएं और कोई पद पर ले जाएं, लेकिन अपने घर के बच्चों को सनातन संस्कृति के विषय में आप अवश्य ज्ञान दें। जय सिया राम।